बच्चों, आज हम चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आपको क्यों ज़रूरत पड़ी फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने की? क्योंकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को सेटिस्फाई किया जा सके, हंगर को, है ना। इसलिए फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स, अच्छी वैरायटी वाली, अच्छी यील्ड वाली क्रॉप्स उगाई जा सकें, है ना। और इसके अलावा कहाँ से मिलता है हमको फूड क्रॉप्स के अलावा? इम्प्रूवमेंट इन द फूड क्रॉप यील्ड्स, है ना। जितनी अच्छी क्रॉप यील्ड होगी उतना अच्छा पैदावार होगा, तो आपको फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट होगा, है ना। ये सारे आपके फूड के आइटम्स हैं जो आपको बैलेंस डाइट में चाहिए होते हैं ना। पल्सेस, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऑल यू नीड एवरी डे फॉर योर प्रॉपर ग्रोथ। तो उसके लिए हमको क्रॉप्स में इम्प्रूवमेंट करना है। उसके लिए हमें एनिमल से भी आपको फूड आइटम्स मिलते हैं। मिल्क मिलता है आपको, बीज से आपको हनी मिलता है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन हैं तो उनके लिए एग्स मिलते हैं पोल्ट्री से। फिर मीट मिलता है, चिकन, फिश, प्रॉन्स, ये सब फूड आइटम आपको एनिमल्स से भी मिलते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट्स सारे। तो इसमें भी आपको किस तरह से एनिमल्स के लाइव स्टॉक में उनकी ब्रीडिंग, उनकी देखभाल कैसे करनी है, वो सब आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ये देखो कितने अच्छे डायग्राम्स बनाए हैं, तरह तरह के फूड की क्रॉप्स हैं, है ना। किसी से आपको फैट मिलता है, किसी देखो फैट मिलेगा ना, वो सनफ्लावर के सीड से ऑयल निकलेगा। फिर ये देखो पल्सेस हैं, चिकपीस हैं, प्रोटीन के सोर्सेज हैं सारे, वेजिटेबल्स हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं। तो इनमें इम्प्रूवमेंट के लिए हमको कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। दस द मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप यील्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सबसे पहले आप क्रॉप की वैरायटी में इम्प्रूव करेंगे। उसके बाद क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट। वैरायटी अच्छी है, अच्छी वैरायटी के आपने पौधे उगाए खेत में, अब आपको देखना है कि उनका प्रोडक्शन में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पैदावार कैसे हो क्रॉप्स की। दूसरा है क्रॉप्स का प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि क्रॉप्स को कोई डिजीज़ ना हो जाए, या उसके ऊपर कोई इंसेक्ट या किसी पैरासाइट का अटैक ना हो, हेल्दी रहे प्लांट। इन 3 पॉइंट्स के अंदर आपको क्रॉप्स की यील्ड में इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है। सबसे पहला है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। देखो क्रॉप की वैरायटी में कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे। क्रॉप वैरायटी का अच्छा होना मतलब क्या है कि वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो, वो कम खाद में बहुत अच्छी ग्रोथ करे, वो हर एनवायरनमेंट में उग जाए, है ना। इस तरह से देखते हैं अभी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं क्रॉप की वैरायटी को। दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। सबसे पहली तो यही रिक्वायरमेंट है कि वो अच्छी पैदावार हो। ऐसा बीज ना हो जैसे क्रॉप का जो बहुत कम मात्रा में आपको सीड्स दे, या मतलब फल दे, जिसका भी आप क्रॉप उगा रहे हैं। वैराइटीज़ और स्ट्रेन ऑफ क्रॉप्स कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज़ रेजिस्टेंस। ये बेटा एक कैरेक्टरिस्टिक है क्रॉप का कि उसको डिजीज़ रेजिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी बीमार हो जाता हो पौधा, तो फिर कैसे यील्ड बढ़ेगी क्रॉप्स की। रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड हाई यील्ड्स, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए हमको एक अच्छी वैरायटी की क्रॉप में। वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स इनटू क्रॉप वैरायटी इज़ बाय हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके पास मान लो अच्छे बीज नहीं हैं, अच्छे सीड्स नहीं हैं, तो ये सारी अच्छी वैरायटी के सीड्स कैसे बनाओगे, कैसे पैदा करोगे आप खुद बना सकते हो ना। कैसे हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें 2 प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन करा के और फिर आप अच्छी वैरायटी, डिज़ायरेबल वैरायटी के बीज बना सकते हो। और वो पौधे कैसे होने चाहिए अपनी चॉइस के। देख लो आप कौन से हेल्दी प्लांट्स उग रहे हैं जिनके अंदर डिज़ायरेबल करेक्टर हैं, जो बहुत हेल्दी हैं, अच्छी यील्ड देते हैं। ऐसे पौधों में जब आप पॉलिनेशन करा के बीज पैदा कराओगे तो उसको हाइब्रिड सीड बोलते हैं। दिस क्रॉसिंग मे बी इंटरवेराइटल
ये जो क्रॉसिंग है ना, आप दो वैरायटी के बीच में करा सकते हो, है ना। दो वैरायटी के पौधे हों, जैसे कि मान लीजिए एक कल्याण सोना एक गेहूं की वैरायटी है और दूसरी है एक टी एस्टिवम। इनके अंदर अगर आप क्रॉस कराओगे तो उसको बोलेंगे इंटर वैराइटल, मतलब दो डिफरेंट वैरायटी के बीच में क्रॉस करा सकते हो। क्रॉस कराने का मतलब समझते हो ना बच्चों आप लोग, पोलन ग्रेन्स लेके एक प्लांट के और दूसरे प्लांट के उसके वो स्टिग्मा उसमें डाल दोगे तो उससे क्या होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा और जो सीड्स बनेंगे उनको बोलेंगे इंटर वैराइटल सीड, है ना। ये क्रॉसिंग कैसी है, इंटर वैराइटल क्रॉसिंग। इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग मतलब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के पौधे हों, जीनस एक ही हो लेकिन स्पीशीज़ अलग अलग हों, तो ऐसी क्रॉसिंग को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक क्रॉसिंग। जैसे एनिमल्स में आपने लाइगर का नाम सुना है ना, वो एक दो स्पीशीज़ के बीच में क्रॉसिंग होती है, लायन और टाइग्रेस के बीच में, तो लाइगर होता है, उसके अंदर कुछ अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स में अगर ऑरेंज और ग्रेप फ्रूट के बीच में आप क्रॉसिंग कराओगे ना तो टेंगेलो नाम का प्लांट बनेगा, ये भी एक हाइब्रिड वैरायटी है। तो जो भी आपको कैरेक्टर चाहिए होते हैं ना, एक जोस्टाबेरी करके एक वैरायटी होती है, जो गूसबेरी, यूरोपियन गूसबेरी, ब्लैक करंट और अमेरिकन गूसबेरी, इनके अंदर क्रॉसिंग करा के इंटर स्पेसिफिक प्लांट उगाया जाता है। या फिर ये इंटर जेनेरिक भी हो सकती है, मतलब डिफरेंट जेनेरा ही अलग अलग हों ना, जीनस बोलते हैं ना। इसमें जैसे पोटैटो और टोमेटो को मिला दिया तो पोमेटो बन गया, रेडिश और कैबेज को मिला दिया तो रेफेनो ब्रेसिका नाम का एक पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से ये जो क्रॉसिंग है वो अलग अलग तरह से हो सकती है। Another way of improving the crop is by introducing a gene that would provide the desired characteristic. अब मान लीजिए आप क्रॉसिंग नहीं करा रहे हैं तो आप जीन ही बदल दीजिए। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स किया है और आपको सारी नॉलेज है ना, तो आप जीन बदल सकते हो उस प्लांट का। ऐसा जीन डाल सकते हो जिससे वो डिजीज़ रेजिस्टेंट हो जाए, प्लांट वो हेल्दी रहे, उसकी यील्ड ज़्यादा हो। ऐसे जीन्स आप चेंज कर सकते हो तो आपको अच्छी वैरायटी के बीज मिल जाएंगे। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, तो पूरी क्रॉप ही आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप मिल जाएगी। मार्केट में देखोगे ना आपको तरह तरह के नई नई वैरायटी के फ्रूट्स मिलेंगे, वो सब जेनेटिकली इम्प्रूव करके हमारे बायो साइंटिस्ट ने डेवलप किए लेबोरेटरी में। फॉर न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स टू बी एक्सेप्टेड इट इज़ नेसेसरी दैट द वेराइटी प्रोड्यूसेस हाई यील्ड्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस दैट आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज़। अब यील्ड जो है वो हर कंडीशन में उगाए दे पौधा, ऐसी वैरायटी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही जगह उगे और दूसरी जगह पे आपको यील्ड ही नहीं दे रहा अच्छे से, सब जगह अच्छी यील्ड दे, ऐसा वैरायटी का बीज होना चाहिए। फार्मर्स वुड नीड टू बी प्रोवाइडेड विद गुड क्वालिटी सीड्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी, दैट इज़ द सीड्स शुड ऑल बी ऑफ सेम वैरायटी एंड जर्मिनेट अंडर द सेम कंडीशन, है ना। कुछ भी जर्मिनेट हो जाए, कुछ नहीं हो तो वेस्टेज होगी ना आपके, सारे सब सेम कंडीशन में जर्मिनेट कर जाने चाहिए। कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस एंड क्रॉप यील्ड आर रिलेटेड टू वेदर, सॉइल क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये और क्रॉप यील्ड जो है ना और चीज़ों से भी रिलेट करती है, जैसे वेदर कैसा है, सॉइल की क्वालिटी कैसी है, पानी अवेलेबल है कि नहीं है। सिंस वेदर कंडीशन सच एज ड्रॉट एंड फ्लड सिचुएशंस आर अनप्रिडिक्टेबल, इसलिए वैरायटीज जो ग्रो कर रहे हो ना आप, वो डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल। वैरायटीज़ दैट कैन बी ग्रोन इन डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस आर यूजफुल। कैसी वैरायटी चाहिए जो हर डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन में उग जाए अच्छे से। सिमिलरली वैरायटीज़ टॉलरेंट टू हाई सॉइल सेलाइनिटी हैव बीन डेवलप्ड। ऐसी वैरायटीज़ जो कि सॉइल में अगर सॉल्ट भी है ज़्यादा उसको भी वो टॉलरेट कर जाए, ऐसी वैरायटीज़ डेवलप की जा चुकी हैं। सम ऑफ द फैक्टर्स फॉर विच वैरायटी इम्प्रूवमेंट इज़ डन आर, किस लिए कराया जाता है, देखो वैरायटी में इम्प्रूवमेंट किस लिए कराया जाता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं जिनका जो कि गेन किए जाते हैं। हायर यील्ड टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, है ना। जितनी भी एकड़ ज़मीन है आपके पास उसमें बहुत अच्छी क्रॉप उग जाए तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा ना, हाई यील्ड बोलते हैं इसको। क्वालिटी इंप्रूव कर जाए, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप्स प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज़ इम्पॉर्टेंट इन वीट, प्रोटीन क्वालिटी इन पल्सेज, ऑयल क्वालिटी इन ऑयल सीड्स एंड प्रिजर्विंग क्वालिटीज़ इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
जितनी देर तक फ्रूट और वेजिटेबल फ्रेश रहेंगे तो वो उनकी प्रिजर्विंग क्वालिटी है, ये डेवलप की जाती है। देखा ना आजकल टमाटो कितना हार्ड हो गया है ताकि पिचकता नहीं है वो, ये सब क्वालिटी इंप्रूव करी है हमारे साइंटिस्ट ने। और ऑयल सीड में ऑयल की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, पल्सेस में प्रोटीन अच्छा होना चाहिए, व्हीट की बेकिंग क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिटीज़ सीड्स की इम्प्रूव की हैं लेबोरेटरी में। राइस में भी विटामिन ए और प्रोटीन का जीन्स डाल दिया है, तो राइस से अब विटामिन ए और प्रोटीन भी मिला करेगा। बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस, क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। जैसे बायोटिक रीज़न क्या क्या है, डिजीजेस हो जाती हैं, इंसेक्ट होते हैं, निमेटोड एक पैरासाइट है वो भी अटैक करता है प्लांट्स के ऊपर। एंड अबायोटिक फैक्टर जैसे ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, नमक है पानी के अंदर सॉइल में, वाटर लॉगिंग हो गई, हीट है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, बर्फ़ पड़ गई, ये सब अबायोटिक फैक्टर हैं। तो हमारा जो पौधा है वो, हमारी जो क्रॉप्स हैं वो बायोटिक और अबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए उनके अंदर। स्ट्रेसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन, वेराइटीज़ रेजिस्टेंट टू दीज स्ट्रेसेस कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन, तो हाँ, आप क्या चाहोगे जब आप क्रॉप उगाओगे कि जल्दी से मैच्योर हो जाए, काटें फटाफट और फिर दूसरी उगा दें। द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू द हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल इज़ द वैरायटी। Such short durations allow farmers to grow multiple rounds of crop in a year. So, short duration also reduces the cost of crop production. Uniform maturity makes the harvesting process easy and reduces losses during harvesting. ठीक है, सारे पौधों को एक साथ मैच्योर होना चाहिए ताकि ऐसा ना हो आप हार्वेस्ट करने जाओ, हार्वेस्टिंग के लिए जाओ तो कुछ पौधे जो हैं वो कच्चे ही हों, उनमें फसल पकी ना हो, वो वेस्ट हो जाएंगे। और इसके अलावा जो है उनको मैच्योरिटी जो है जल्दी हो जानी चाहिए ताकि एक साल में आप कई राउंड में क्रॉप उगा सको। वाइडर अडेप्टिबिलिटी का मतलब होता है ऐसी वैराइटीज़ उगाई जाएं जो कि हर एनवायरमेंटल कंडीशन में अडेप्ट कर सकें। ठीक है, ऐसी वैरायटी विच कैन ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर फॉडर क्रॉप। चारे के लिए आपको कैसी क्रॉप चाहिए होती है, जो लंबे लंबे पौधे हों, खूब ब्रांचिंग हो, खूब पत्तियां हों, ताकि वो पौधे को प्लांट्स ऐसे प्लांट्स को एनिमल्स कैटल को खिलाने के लिए काम में लिया जा सके। लेकिन सीरियल्स में ऐसे हमको लंबे और ऐसे प्रोफ्यूज ब्रांचिंग वाले पौधे नहीं डिज़ायरेबल होते हैं। हमें छोटे छोटे पौधे चाहिए जिसके अंदर कि सिर्फ बीज में सारा जितना भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको फर्टिलाइज़र वो बीज बनाने में जाए, क्योंकि हमको तो सीरियल चाहिए ना, प्रॉफिट लेना है हमें क्या करना है उसको ज़्यादा बड़ा करके पौधे को। दैट इसको बोलते हैं एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। दैट लेस न्यूट्रिएंट्स आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, दस डेवलपिंग वेराइटीज़ ऑफ डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हेल्प अस गिविंग हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी ना, जितनी भी खाद दिया आपने वो सारी डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ाने में गई। हाउ डू बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? What are the desirable agronomic characteristics for the crop improvement? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा।